मोटिवेशन ये एक ऐसी चीज है जो हम सब चाहते हैं। आप सब मुझसे डीएम्स में कमेंट्स में पूछते रहते हो आयुषी मोटिवेशन कहाँ से लाएं, काम करने की, बिजनेस बनाने की, कुछ भी फ्रीलांस करने की या फिर इवन एक्सरसाइज करने की। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो उनमें से 90% लोग यही बोलते हैं मोटिवेशन नहीं आ रही, तो मैं ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। और तीसरे तरीके के भी लोग हैं जो मेरे डीएम्स में मुझसे पूछते रहते हैं कि आयुषी आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो, आप रोज ये सारे काम कैसे कर पाते हो, बिजनेस भी, कोचिंग भी, जिम भी, ये भी वो भी। तो इसका एक सोल्यूशन सिंपल सा बताऊं मैं मोटिवेशन में बिलीव ही नहीं करती। मोटिवेशन अटर गार्बेज है। क्यों? और मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोटिवेशन का मतलब समझो आप पहले। मोटिवेशन इज अ वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव का मतलब वांट, डिजायर और नीड, मतलब हम जो चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे चाहने से चीजें होने लगी तो हम सब करोड़पति बन जाएंगे इसी साल, राइट? सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वी हैव टू पुट इन द वर्क। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एंडलेस मोटिवेशन आपको कैसे मिल सकती है ताकि आप सक्सेसफुल हो सके लाइफ में, तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये मोटिवेशन का फंडा एक्चुअली है क्या। दुनिया में हम सब बिलीव करने लगे हैं कि जब मोटिवेशन आएगी उससे ही एक्शन आएगा। जब हम मोटिवेटेड फील करेंगे उसी के बाद हम कोई एक्ट कर पाएंगे या एक्शन ले पाएंगे। लेकिन एक ये बहुत बड़ा मिथ है, ये ना झूठ है। लोग आपको सालों से झूठ बोल रहे हैं। मोटिवेशन कभी ऐसे ही नहीं आता। चिकन और एग वाला सिचुएशन है ही नहीं यहाँ पे। आपको मोटिवेशन का वेट करना ही नहीं है, क्योंकि एक्शन लेने से ही मोटिवेशन पैदा होती है। आप खुद देखेंगे, आप सिंपल सा कोई भी एक रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब पढ़नी चालू की, आप 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन आपको खुद मन करेगा पढ़ने का। आपकी वो जो चाह है, जो मोटिव है, वो आ जाएगा अपने आप। लेकिन पहले दिन आपको वो किताब उठानी तो पड़ेगी, पढ़नी तो पड़ेगी। लोग पता है क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा भारी जिम जाने में कौन सा वेट होता है? वो वेट नहीं जो आप उठा रहे हैं, वो वेट जो आप कर रहे हैं यहाँ से जिम जाने का। तो कुछ भी करने के लिए जो पहला स्टेप होता है ना, वही सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर आप वो फर्स्ट स्टेप ओवरकम कर लेंगे, वो स्टेप सक्सेसफुली कर लेंगे, आई एम टेलिंग यू, मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, एक्शन मिल जाएगा आपको, और एक्शन से मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। फर्स्ट फंडा ये है, सिंपल। तो अब आप समझ गए कि एक्शन से मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। अब ये पहला एक्शन हम लें कैसे, ये कैसे हम हासिल करें? जो पहली चीज आपको करनी है, तैयार होके जिम जाना है, या फिर अपने बिजनेस के बारे में वो रिसर्च करनी है, या फिर किसी को मैसेज करना है अबाउट नेटवर्किंग। ऐसे छोटे छोटे एक्शंस कैसे लिए जाए? हमेशा हमारे साथ, हमारे मन में क्या होता है, आपने भी नोटिस किया होगा। एक सिंपल से एग्जांपल से बताते हो। 2:20 हो रहे हैं और हमें पढ़ने बैठना है या फिर रिसर्च करने बैठना है। हम बोलते हैं 2:20 हो रहे हैं ना, 2:30 से चालू कर लेंगे, 3 o'clock से चालू कर लेंगे। थोड़ा सा और रुक जाते हैं, शायद 3 o'clock तक मेरा मन कर जाएगा पढ़ने का भी और मैं फुल पावर लग के कर लूं। लेकिन गलती से 3:05 हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं 4 o'clock कर लेंगे। ऐसे आप वेट करते रहते हैं। तो अगर आप वेट करते रहे उस चाह का, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिस समय आप सोचें, जब पहला आपको थॉट आए ना कि उठ के पढ़ लेना चाहिए या उठ के काम कर लेना चाहिए, उसी समय खुद को बोलिए 5, 4, 3, 2, 1 एंड गेट अप। बैठे ना आप बैठे हैं, लेटे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, चेंज योर पोजीशन, मूव। और ये चीज मैंने मेल रॉबिन्स के 5 सेकंड रूल से सीखी है। उन्होंने यही बताया है कि आप जब भी कुछ भी करने का सोचते हैं, उसी समय 5 से 0 की गिनती करें और उठ खड़े हों, रुके ना, बैठे ना रहे, क्योंकि वो एक्शन का मोमेंटम भी आपके फिजिकल मोमेंटम से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप उठ जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे फिजिकली भी ना, आपको वो जो मोटिवेशन है वो मिल जाएगी। अब तीसरी चीज समझने की जरूरत है। ये फर्स्ट और सेकंड तो आप समझ गए शॉर्ट टर्म के लिए कि एक्शन से मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं, और एक्शन कैसे लिया जाए। इसके बाद आपको समझने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म में आप ये रोज कैसे कर पाएंगे। इसमें एक बहुत ही प्यारा सा रूल है, उसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल ऑफ मोटिवेशन। गोल्डीलॉक्स की कहानी सुनी है आपने? उसमें एक लड़की होती है जो एक बेड्स के घर में घुस आती है और उस घर में उसे 3 बेड्स मिलते हैं और 3 तरीके के पॉरेज मिलते हैं, 3 तरीके का खाना मिलता है। तो वो पहले जाके सारा खाना ट्राई करती है। एक बोल में से खाती है, उसका मुंह जल जाता है, इतना गर्म होता है। दूसरे बोल में से खाती है, इतना ठंडा होता है कि उसे वो खाने का स्वाद ही नहीं आता है। तीसरे बोल में से खाती है, वो नाइसली वार्म होता है कि उसे स्वाद भी आता है, उसका मुंह भी नहीं जलता।
तो वो वाला बोल वो खत्म कर देती है। फिर उसके बाद वो सोचती है सो जाते हो, तो उसको 3 बेड्स दिखते हैं। फिर वो देखती है पहले बेड में वो इतना हार्ड होता है कि वो लेट ही नहीं पाती है। फिर वो दूसरे बेड में जाती है, वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो उसमें पूरी अंदर ही धंस जाती है। फिर वो वहां से भी निकलती है। फिर वो तीसरे बेड पे जाती है और तीसरा बेड सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है, इस तरीके से कि वो वहां लेटती जब है उसे फटफट नींद आ जाती है। तो मैंने आपको ये गोल्डीलॉक्स की कहानी क्यों सुनाई? इसीलिए क्योंकि मोटिवेशन भी हमारे लिए इसी तरह काम करती है। हमें वो स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है हमारे चैलेंजेस में, हमारे गोल्स। तो मैं आपको ये गोल्डीलॉक्स की कहानी क्यों सुना रही हूँ आज? मैं इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि आप जब अपने गोल्स सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म हैबिट सेट करते हैं, उस समय आपको ये कहानी ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके गोल्स इतने चैलेंजिंग भी नहीं हो सकते कि आप उन्हें पूरा ही ना कर पाए, वो आपके लिए पॉसिबल ही ना हो। और अगर पॉसिबल हो भी तो वो आप में से सारी एनर्जी, सारी जान ले लें। और वो इतने इजी भी नहीं हो सकते कि आप बोर ही हो जाएं उस चैलेंज को करते करते। इसीलिए आपको वो स्वीट स्पॉट फाइंड करना पड़ता है, जैसे उस लड़की को गोल्डीलॉक्स की कहानी में मिला। वो जस्ट राइट सॉफ्ट बेड जिसमें वो आराम से सो पाई। तो आपके जो चैलेंजेस हैं, जो गोल्स हैं, वो एक्सट्रीमली हैवी और एक्सट्रीमली इजी ही नहीं हो सकते। दे हैव टू बी समवेयर इन द मिडल, कि वो आपको एंटरटेन्ड भी रखें बिकॉज दे आर चैलेंजिंग यू and they're not too hard that you give up easily. So this was the third rule of motivation, of staying motivated for the long term. Now the fourth and the final point is making ritual. Basically आपको अगर motivated रहना है ना long term के लिए, तो आपको habits बनानी पड़ेंगी। लेकिन हैबिट से भी एक स्टेप आगे एक चीज है, और वो है रिचुअल्स बनाना। अब आप खुद ही बताइए, क्या आपको रोज सुबह उठ के ब्रश करने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है? कोई अलार्म आपको रिमाइंड करता है कि आज ब्रश कर लेना? इट्स अ हैबिट, इट्स अ रिचुअल दैट यू बिल्ड फॉर योरसेल्फ, जो सालों से चले आ रहा है, राइट? बचपन से चले आ रहा है। ऐसे ही अगर आप ध्यान दोगे तो आप लाइफ में रोज कई सारे ऐसे काम करते हैं जो आपके रिचुअल्स बन चुके हैं। इसी तरह आपको अपनी हैबिट्स को अपना रिचुअल बनाना पड़ेगा कि वो आपकी बॉडी के लिए कंप्लीटली नॉर्मल हो जाए, कंप्लीटली इजी विथ द फ्लो हो जाए। ये कैसे किया जाता है? जितने भी महान सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में रहे हैं, चाहे वो ऑथर्स हों, फिल्म मेकर्स हों, NBA प्लेयर्स हों, वट एवर इट माइट बी, जो सक्सेस पा चुके हैं बहुत ही कठिनाइयों के बाद, वो वही लोग थे जिन्होंने अपनी सक्सेस की तरफ हैबिट्स बना रखी थी, और वो हैबिट्स को रिचुअल बना रखा था। रिचुअल आप कैसे बनाएंगे? आपको रोज विदाउट फेल अपनी एक आदत सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, माया एंजेलो ने क्या किया था, वो रोज सुबह 6 से 2 बजे तक, दिन में 2 बजे तक अपने घर से निकल के एक अलग मोटेल जाती थी, वहाँ बैठ के बस लिखती थी। 6 से 2 वो सिर्फ अपनी किताबों पे काम करती थी, लिखती थी। ये उन्होंने अपने घर के कंफर्ट से बाहर रखा हुआ था और खुद को बोला था कि कुछ भी हो जाए 6 से 2 रोज मैं जाके वहाँ पे सिर्फ लिखने वाली। ऐसे ही आप जो भी करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है वो शायद मुझे आज पता ना हो, लेकिन आप अपने गोल को, अपने लॉन्ग टर्म विजन को सामने रखें और ये समझने की कोशिश करें कि आपको रोज क्या करना पड़ेगा विदाउट फेल, रोज क्या करना पड़ेगा ताकि आप वहां पहुंच सकें। हो सकता है आपका गोल हो कि आपको अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए बनाने हैं खुद के, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, नॉट जस्ट स्पेंडिंग अगेन ऑल्सो। 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाना है आपको अपने बिजनेस में। 1 करोड़ बनाने के लिए 10 साल में आपको पर ईयर कितने बनाने पड़ेंगे? पर ईयर कितने बनाने के लिए आपको आज अपनी बिजनेस एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी ताकि आपको मंथली वो पैसा मिल सके? ये आपको समझना पड़ेगा। और चाहे तूफान आए या आंधी, आप बीमार हो या खुश हो या दुखी हो, आप वो काम तो करेंगे ही। ऐसे बनते हैं रिचुअल, जो हैबिट से भी एक कदम आगे होते हैं, जो आप कभी भी किसी भी हालात में उसको करना नहीं भूलते। जब आप बीमार भी होते हैं तब आप ब्रश तो करते ही है ना, जब आप दुखी भी होते हैं तब आप ब्रश तो करते ही है ना। आप मुझे बताइए कि आप एक ऐसी चीज या हैबिट बिल्ड कर सकते हैं जो आप रोज जरूर करेंगे। इट कैन बी अ सिंपल हैबिट लाइक रीडिंग और लर्निंग समथिंग न्यू एज वेल, लेकिन फाइंड योर रिचुअल। तो
ये सब कुछ अगर मैं समराइज करूं, एंडलेस मोटिवेशन के लिए आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है। मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता है, एक्शन से मोटिवेशन आती है। और एक्शन लेने के लिए अगर आप मोटिवेशन का या सही हालातों का या सही फीलिंग्स का वेट करते रहेंगे तो वो कभी नहीं होगा। इसीलिए जिस समय आपको याद आए कि मुझे उठ के जर्नल करना है, किताब पढ़नी है, किसी को लिंक्डइन पे मैसेज करना है, 5 4 3 2 1 कहिए, उठिए उसी समय और वो काम कर दीजिए। थर्ड, गोल्डीलॉक्स रूल ऑफ मोटिवेशन हमेशा याद रखिए। जब भी आप गोल्स सेट कर रहे हैं, अपने फिजिकल गोल्स हो, मेंटल गोल्स हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, इतने हार्ड भी वो ना हो कि आप गिव अप ही कर दें बहुत इजीली, और इतने इजी भी ना हो कि आप बोर हो जाएं। जस्ट राइट इन द स्वीट स्पॉट। और फाइनल, रिचुअल्स बिल्ड करें जो हैबिट से भी 1-2 कदम आगे हैं। ऐसी चीजें करें जो आप, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हालात चल रहे हो, आप दुखी भी हो, बट वो तो आप जरूर करेंगे ही। छोटे से छोटी हैबिट, इट डज नॉट हैव टू बी अ वेरी वेरी बिग हैबिट, अ वेरी बिग एक्शन। इट कैन बी समथिंग वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए वो रिचुअल बन चुका है डूइंग समथिंग फिट। मैं जिम जाती हूँ 5 टाइम्स अ वीक, लेकिन जो बाकी के 2 दिन भी है ना, मैं कंप्लीटली लेजी नहीं होती। मेरे को वो आदत पड़ गई है कि मुझे उठना है, स्ट्रेच करना है, या नहीं तो वॉक करके आना है, 10,000 स्टेप्स करने हैं कंप्लीट। कुछ ना कुछ मैं रोज करना चाहती हूँ, वो रिचुअल बन गया। इट्स एज इंपॉर्टेंट फॉर मी एज डूइंग लाइक द brush thing in the morning, brushing my teeth. Anyway, अब आपको वो 4 पॉइंट समझ में आ गए हैं। ये ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या चीज चैलेंजिंग लगी। उसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं किसी और वीडियो में।